नमस्कार दोस्तों ज्ञान नॉलेज एक अथाह समुद्र है। इसका कोई ओर छोर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने आप को साहिब इल्म कहने में फख्र महसूस करते हैं। यद्यपि इल्म के नाम पर उन्होंने 4 किताबें पढ़ ली होंगी, इसके अलावा ज़्यादा लंबी चौड़ी बात उनके पास नहीं होती। और उसका एक कारण और भी है, जिस कारण के लिए जिसका जिक्र मैं आज आपसे कर रहा हूँ कि इल्म जो है, ज्ञान जो है, ये भी यकीन के बिना अधूरा है। यदि इल्म में, ज्ञान में आपकी आस्था नहीं है, आपका यकीन नहीं है, तो आप उस ज्ञान के आधार पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इस बात को और इसकी वजाहत के लिए, स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ, आपसे बांटना चाहता हूँ। और वह प्रसंग है एक गडरिये के बारे में। तो गडरिया जो है वो बड़ा परेशान था कि पशुओं को चराने के लिए वो कहता था कि मुझे रोज़ नदी पार तक जाना पड़ता है, और नदी पार में जो नौका वाला है वो मल्ला जी महाराज 2 आने मुझसे ले लेता है आने के, और बाद में 2 आने खर्च करके वापस लौट आता हूँ। जो मेरे पशु हैं वो तो आ जाते हैं पानी में से गुजर के, पर मैंने तो कभी ऐसा, मुझे इल्म भी नहीं है और मैं तैर भी नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो। तो ये बड़ा मेरे लिए सबसे संकट की जो वजह है वो 2 आने हैं। तो मौलवी साहब ने उसे कहा क्या है, तो इसमें घबराते क्यों हो, तुम बस बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम ये कह के तुम भी साथ ही उनके पशुओं के साथ साथ ही किसी के ऊपर, किसी की पूंछ पकड़कर, किसी की छाती पकड़कर तुम भी इस तरह चले जाया करो, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। और तुम्हारे 2 आने आने की और 2 आने जाने की भी बच जाया करेंगे। उसे लगा कि ये बात तो ठीक है, ये हो सकती है, और उसने ऐसा ही करना शुरू किया। जाती बार भी उसको, जब उसने वो बिल्कुल सुरक्षित ढंग से नदी पार कर गया अपने जानवरों के साथ, तो उसे लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये मुझे इल्म का जो सबक है मौलवी के द्वारा दिया गया, ये मेरे लिए तो बड़ा फ़ायदेमंद है। ज़िंदगी इसने मेरी बिल्कुल बदल के रख दिया। 4 आने रोज़ बचते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन बीत गए और बीच बीच में कभी मौलवी साहब से मुलाकात भी होती तो मौलवी साहब पूछ लेते, क्यों भाई मेरा इल्म काम आ रहा है? कहता जी बिल्कुल काम खूब आ रहा है। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मौलवी साहब को नदी पार जाना था और वक्त काफ़ी हो चुका था, और मल्लाह भी तब तक अपने जो नौकाओं वाले थे वो भी अपने मसूल किनारों पर, साहिल पर बांध कर वो भी अपने अपने घरों को जा चुके थे। उस माहौल में अब मौलवी साहब ने देखा कि वही आ रहा है गडरिया, उससे पूछा भैया कोई रास्ता, कोई तरकीब बताओ कि अब मुझे तो पार करनी है नदी, बड़ा ज़रूरी है मेरा वहाँ पहुँचना, और मैं किसी भी ढंग, किसी भी सलीके से पहुँच नहीं पाऊँगा, और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। उसने कहा हुजूर बात यह है कि आपने ही तो मुझे बिस्मिल्लाह का सबक दिया था, और वो जो है आप ही अब इतना बड़ा सबक मुझे सिखाने के बाद शशोफर में या असमंजस में हो, तो ये बात तो बड़ी अजीब सी लगती है। तो आप ऐसा करें, आप मेरे साथ साथ आप चलें, मैं आपको डूबने नहीं दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको धीरे 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 आपका मन लगा के आपका हाथ पकड़ के नदी पार करवा दूँ, और मैं उसके बाद फिर लौट आऊँगा। लेकिन नदी अभी आधी भी पार नहीं हुई, मौलवी साहब तो डगमगाने लगे। उन्होंने शोर मचा दिया कि ना भाई मैं तो नहीं पार जा पाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा, तुम मुझे डुबोने पे लगे हुए, तुम मुझे वापस ले जाओ। और वो वापस ले आया किसी तरह से, उनको अपने कंधों पर लाद कर कांपते हुए मौलवी साहब को लेकर गडरिया वापस ले आया। और उसने कहा महाराज आपने तो सबक दिया था मुझे। वो कहता है भाई बात यह है, सबक तो मैंने ठीक दिया था, पर तुम्हारा उस सबक में यकीन था, तुम्हारी आस्था थी। मेरी उस सबक में आस्था शायद नहीं है या कमज़ोर पड़ गई है, इसलिए मैं उतनी शिद्दत के साथ उस सबक को मैं याद नहीं रख पाया और ना ही उस पर अमल कर पाया। तो मौलवी साहब ने ये भी कहा कि जब भी इल्म की बात कोई सामने आए तो इल्म के साथ, ज्ञान के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि उस पर यकीन भी हो, विश्वास भी हो, और उसके बिना तो
اللہ بھی کبھی بھی مدد نہیں کرتا. شکریہ.